हेलो, वेलकम स्टूडेंट। स्वागत आपका एक बार फिर अपने इस मैकेनिक्स सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम। और इसके अंदर हम देखेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेन के अंदर मूव कर रहा है तो हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसकी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी को कैसे हम ड्राइव करते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलिए हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं एंड ड्रा करते हैं। ये मैं दो एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि प्लेन के अंदर दो ही एक्सिस होती हैं। थर्ड एक्सिस अगर होगी तो परपेंडिकुलर होती है प्लेन के। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज योर ओरिजिन। अब हम ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे इस प्लेन के अंदर। ये जो व्हाइट बोर्ड है ये एक प्लेन ही है और इसके अंदर हमने एक्सिस ड्रॉ करी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज योर ओरिजिन। नाउ दिस इज ए पॉइंट, this is a point and the position vector of this point is r from the origin. Actually this is a position vector and this is a r vector and it make angle theta with x axis. It make angle theta with x axis and coordinate of the point P, this is a point P and coordinate are x, y in Cartesian coordinate and r theta in plane polar coordinate system. Now, first of all, I want to write the unit vector in plane polar coordinate system. Unit vector in plane polar coordinate system are r cap and theta cap. R cap and theta cap are the unit vector in plane polar coordinate system. And then we have to find out the time derivative of unit vector r cap and टाइम डेरिवेटिव ऑफ थीटा कैप, ये दोनों की फाइंड आउट करेंगे। और सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिखते हैं आर कैप एंड थीटा कैप का विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर इज द आर कैप? क्वेश्चन अराइजिंग, वेयर इज द आर कैप? आर कैप इज ऑलवेज अलोंग द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर। आर कैप इज ऑलवेज in the increasing direction of r. This is r cap. R cap is always in the increasing direction of r vector. Now let's draw parallel to x axis. There is this axis and this is perpendicular to the x axis. As we know, this is theta angle. This is theta angle. Now let's resolve r cap into along x axis and y axis. Here is the cos theta component of r cap. Because r cap is a unit vector, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो cos थीटा के आगे हम 1 लगाएं या r cap लगाएं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी वेक्टर को हम रिजोल्व करते हैं तो ये ध्यान में रखते हैं कि जो थीटा की तरफ होगा वो cos कंपोनेंट होता है और जो y की तरफ होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, वो वहां पर साइन कंपोनेंट होता है। तो दिस इज साइन थीटा। नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ आर कैप? एक्सप्रेशन ऑफ यूनिट वेक्टर आर कैप इज देयर इज ए cos कंपोनेंट अलोंग आई एक्सिस, सो cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। वन इज दिस मेथड। एक तो ये तरीका है, आप आर कैप लिख लेते हैं। सेकंड, एक तरीका और है हमारे पास कि हम आर वेक्टर को रिजोल्व करें एक्स वाई के अलोंग। आर वेक्टर को रिजोल्व करें एक्स वाई के अलोंग। आपको ये पता है कि हमारे पास एक तो ये एक्सप्रेशन हो गया। सेकेंड मेथड हम ट्राई करते हैं, हम आर को रिजोल्व करते हैं, आर को रिजोल्व करते हैं एक्स की अलोंग। व्हाट इज
x इज इक्वल टू r cos theta. We just resolve r vector along the x. You just take it. This is r cos theta and this is r sin theta. X is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके भी ये निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन. अब आपको पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज आपको पता है ये cos थीटा होता है. और यहां से आप ये आपके पास किसके बराबर x के बराबर है और ये आपके पास y के बराबर है. और जनरली r वेक्टर जो होता है उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कुछ इस तरह से लिखते हैं x i कैप y j कैप. ये आपके पास हो जाता है. अब हमने क्या करना है x और y की वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है. r cos थीटा i कैप y की वैल्यू r sin थीटा j कैप. ये आपके पास आ गया. r वेक्टर अब किस चीज का फंक्शन है? r वेक्टर इज ए फंक्शन ऑफ r एंड थीटा. i कैप एंड j कैप ये तो कांस्टेंट है, टाइम डेरिवेटिव इनका 0 होगा. नेक्स्ट हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब आपको पता है यूनिट वेक्टर हम कैसे डिफाइन करते हैं. यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करते हैं किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं. किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है. और हमने कहा r कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ r वेक्टर. डायग्राम में दिख भी रहा है आपको. तब क्या करते हैं r वेक्टर हमें पता है r cos थीटा i कैप प्लस में r sin थीटा j कैप. ये हमारे पास r वेक्टर है. इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं एक बार साथ में. इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. मैग्नीट्यूड आपको पता है इस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में इस कंपोनेंट का स्क्वायर और रूट लगा देते हैं उसके ऊपर. r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का रूट. यही तो बोला था मैंने. इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर का होल ऑफ रूट. ये आपके पास आ गया. अब इसको कैसे करते हैं? r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा. ये आपके पास आ गया. और cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन होती है जिसके अंदर ये 1 होता है. तो आपके पास मोड ऑफ r क्या आ जाता है? आपके पास मोड ऑफ r इज इक्वल टू r. इसको क्योंकि हमने 1 पुट कर दिया और ये r के बराबर आ गया. तो मोड ऑफ r इक्वल टू r कि मैग्नीट्यूड जो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो r के बराबर ही है. ये यहां से पता भी चल गया और r वेक्टर की डेफिनेशन से पता चल गया. अब हम r कैप निकालते हैं. यहां से r कैप निकालते हैं तो जस्ट आपने क्या करना है, यहां पर r कॉमन आ रहा है, cos थीटा i कैप sin थीटा j कैप अपॉन में r तो मैग्नीट्यूड था इसलिए डिवाइड हो जाता है. तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर r कैप? r कैप इज इक्वल टू cos थीटा i कैप sin थीटा j कैप. यही लिखा था हमने ऊपर. या तो आप डायरेक्टली रिजोल्व कर लो r कैप को x के लोग y के लोग, और r कैप का पता आपको पता मैग्नीट्यूड 1 होता है. तो ये आपने cos थीटा एंड sin थीटा के अंदर ब्रेक कर लिया. सेकंड आपको पता है, या फिर r वेक्टर को रिजोल्व कर लो. x की तरफ पता है, y की तरफ पता है, उनकी वैल्यू पुट कर दो और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है r कैप इक्वल टू वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देते हैं. तो दोनों ही तरीके से हम निकाल सकते हैं. ये आपके पास आ जाता है. तो अब थीटा कैप की बात करते हैं. अब थीटा कैप की बात करते हैं. देखिए इधर अब जो रेडियल डायरेक्शन में है वो r कैप है और थीटा कैप ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ये परपेंडिकुलर r कैप के, तो ये थीटा कैप रहेगा.
दिस इज थीटा कैप, ये थीटा कैप रहेगा, दिस इज एंगल थीटा। फिर हम थीटा कैप को रिजोल्व कर लेते हैं, थीटा कैप को रिजोल्व कर लेते हैं। अब थीटा वाई एक्सिस के साथ थीटा कैप है, वाई एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो यहां पर इसका क्या होगा, कोस कंपोनेंट कोस थीटा, और इधर क्या होगा, ये साइन कंपोनेंट होगा, एक्स एक्स की तरफ साइन कंपोनेंट होगा। तो थीटा कैप को कैसे लिखेंगे, थीटा कैप इक्वल टू, अब देखो साइन थीटा एक्स एक्सिस की तरफ है, लेकिन ये क्या है, इस डायरेक्शन की तरफ है, इस डायरेक्शन की तरफ है, इसका मतलब क्या है, आई कैप अपना नेगेटिव है। तो साइन थीटा माइनस में आई कैप, क्यों लगाया मैंने आई कैप माइनस में, क्योंकि ये इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ, तो डायरेक्शन है ना, आई कैप रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस, माइनस आई कैप रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस, प्लस में वाई की तरफ कॉस थीटा जे कैप। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, साइन माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस में कॉस थीटा जे कैप, ये हमारे पास आ गया थीटा कैप का एक्सप्रेशन, दिस इज आवर थीटा कैप एक्सप्रेशन। अब आपके पास क्या है कि हम इससे ये प्रूफ कर सकते हैं कि थीटा कैप एंड आर कैप आपके पास ऑर्थोगोनल सिस्टम है। ऑर्थोगोनल मतलब थीटा कैप परपेंडिकुलर है आर कैप के, हमने मान के ऐसे ही चला था कि थीटा कैप इज परपेंडिकुलर टू आर कैप, लेकिन यहां दो एक्सप्रेशन जो हमने ऑब्टेन किए हैं, हम इससे भी ये निकाल सकते हैं कि दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या तरीका है हमारे पास, हम आर कैप थीटा कैप का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, आर कैप एंड थीटा कैप का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो एक्सप्रेशन है दोनों के। This relation found to be true, then we say that these are perpendicular to each other. You just take it. We have the expression of r cap, we have the expression of theta cap. Just put the value. Cos theta I cap प्लस में sin theta j cap, डॉट प्रोडक्ट करना आपने, माइनस थीटा कैप की एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, आई कैप प्लस में कोस थीटा जे कैप, ये लिख दिया मैंने। अब आई का आई के साथ अब देखते हैं, माइनस साइन थीटा कोस थीटा आई कैप डॉट आई कैप प्लस में साइन थीटा कोस थीटा जे कैप डॉट जे कैप। अब हमने पहले पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि आई कैप डॉट आई कैप 1 है एंड जे कैप डॉट जे कैप ये भी हमारे पास 1 है, ये 1 हो जाता है हमारे पास। अब ये 1 ये 1 और माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, ये आपके पास कैंसिल हो रहे हैं, तो वो प्रूफ हो गया कि आर कैप परपेंडिकुलर है थीटा कैप के। तो दीज आर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है यहां पर। तो लेकिन हम तो डिस्प्लेसमेंट देखना चाह रहे हैं ना, वी आर इंटरेस्टेड इन द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए प्लेन। देन दोबारा से देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, अभी डिस्प्लेसमेंट निकालने से पहले हम टाइम डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, किसका, आर कैप एंड थीटा कैप का। और वो टाइम डेरिवेटिव क्यों, जैसे हमने ये कहा स्टार्टिंग में, हमने ये कहा था लास्ट लेक्चर में, टाइम डेरिवेटिव ऑफ आई कैप एंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ जे कैप, और 3 डायमेंशन में बात करें तो के कैप भी आ जाता है आपके पास, के कैप, ये जीरो होते हैं, तीनों ही जीरो के बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपके पास फिक्स है, ये रोटेट नहीं कर रहे, ये चेंज नहीं कर रहे। अगर ये रोटेट एंड चेंज करें तो आई कैप जे कैप एंड के कैप भी टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं अगर रोटेटिंग फ्रेम हो तो, लेकिन हमने माना कि दिस इज ए फिक्स फ्रेम। तो अब हम एक छोटा सा एक बार ये देखना चाह रहे हैं, वाई थीटा कैप एंड आर कैप
का टाइम डेरिवेटिव हम फाइंड करना चाह रहे हैं। क्यों ये चेंज होते हैं देखते हैं एक बार, शॉर्ट में एक बार चेक करते हैं। वाई वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द आर कैप एंड थीटा कैप का डेरिवेटिव। ये ओरिजिन है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ऐसे, ये ओरिजिन से इसका कोई ना कोई हमारे पास क्या है, हमारे पास फिक्स रेडियस कोई R1 है, R1 फिक्स रेडियस है। और मान लेते कोई R2 रेडियस रहा हो, सर्कुलर पाथ में R2 रेडियस के साथ मूव कर रहे हैं, ये ओरिजिन से R2 रेडियस है, दिस इज R2 रेडियस। अब आपको पता है हर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है तो देखो एंगल चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ये एंगल आपके पास चेंज हो रहा है, देखो ये अब एंगल चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पोजीशन लोकेट करते हैं। यहां पर कोई पोजीशन है टी टाइम के ऊपर, टी टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पर है, तो यहां पर है तो फिर क्या करेंगे आप इसको, व्हाट इज दिस, दिस इज आर कैप, रेडियली आर कैप रहेगा और इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा कैप, थीटा आपका कैसे इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है ना, थीटा थीटा ऐसे चेंज हो रहा है तो इसके परपेंडिकुलरली दिस इज थीटा कैप, इस पोजीशन पे तो ये है, और नेक्स्ट पोजीशन पे दिस इज आर कैप, चेंज हो गया ना ये, एंड दिस इज थीटा कैप। उस टाइम के बाद आपकी यहां पर भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा तो अब आर कैप ये एंड थीटा कैप ये। अब आप देख लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो ओरिएंटेशन ऑफ आर कैप एंड थीटा कैप इज चेंजिंग रेगुलरली, बट हमने ये कहा कि आई कैप एंड जे कैप वो फिक्स रहेंगे। कैसे देखते हैं, देखिए ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अब ये व्हाट इज दिस इज आई कैप, व्हाट इज दिस इज जे कैप, यहां पर व्हाट इज दिस, ये आई कैप, ये जे कैप, ये तो फिक्स है। देखिए ये ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुई, इसलिए हम थीटा कैप एंड आर कैप का टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं। अब देखिए कैसे, एक चीज और, न्यूटन नोटेशन, न्यूटन नोटेशन क्या कहती है, जैसे मैंने डी बाय डी टी आर कैप का, तो मैं ये लिखने के बजाय इन फ्यूचर आर कैप के ऊपर डॉट लगा दूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट, द मीनिंग ऑफ डॉट इज सिंगल टाइम डेरिवेटिव, और थीटा कैप का डेरिवेटिव निकालूंगा तो इसको हम आर कैप डॉट लगा देंगे, ये आपके पास है। डबल डॉट का सेकंड टाइम डेरिवेटिव, सिंगल डॉट फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, ये न्यूटन नोटेशन रहती है। अब हम क्या करेंगे, अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने से पहले हम आर कैप डॉट एंड थीटा कैप डॉट फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि वो यूजफुल रहेंगे, यूज रहेंगे, बार बार हम यूज करेंगे उसको। तो ये आपके पास है, तो वो नोट कर लेते हैं। वी जस्ट फाइंड आउट द टाइम डेरिवेटिव ऑफ आर कैप। आर कैप का टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या रहेगा, ये कॉस है, कॉस थीटा का टाइम डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा आई कैप। और अब थीटा का भी तो निकालेंगे ना, प्लस में साइन थीटा का कॉस थीटा, जे कांस्टेंट है या जीटी रहेगा, एंड साथ में dt। अब हम देखते हैं इसको, तो हम आर कैप डॉट, आर कैप डॉट अभी नोटेशन बताई थी हमने, ये यूज करेंगे। माइनस में साइन थीटा आई कैप, ये पता है, डी बाई डी थीटा नोटेशन में फिर थीटा डॉट, प्लस में कॉस थीटा जे कैप, और फिर इसको भी थीटा डॉट। थीटा डॉट आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन,
थीटा डॉट, और अंदर क्या है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस में कॉस थीटा जे कैप। अब व्हाट इज दिस? दिस इज थीटा कैप। तो आर कैप का जो टाइम डेरिवेटिव होगा वो थीटा कैप इंटू में थीटा डॉट इंटू में थीटा कैप, ये रहेगा। आर कैप का आपके पास डॉट होगा वो होगा थीटा डॉट इंटू में थीटा कैप। ये हमें पता चल गया। यहां से एक हम यहां लिख लेते हैं बॉक्स बना के, ये बॉक्स में इंसर्ट कर दिया हमने कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ आर कैप इज इक्वल टू थीटा डॉट इंटू में थीटा कैप। नेक्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं थीटा कैप का। थीटा कैप तो ये ऊपर रखा है, इसका टाइम डेरिवेटिव थीटा कैप डॉट माइनस ये कॉस थीटा का आपके पास डेरिवेटिव क्या रहता है, साइन थीटा का कोस थीटा लिख दिया मैंने। फिर थीटा का रहेगा थीटा डॉट आई कैप कॉन्स्टेंट, इस पर लिख लेंगे कॉस थीटा का साइन थीटा, फिर थीटा डॉट जे कैप। ये आ गया आपके पास। कुछ कॉमन आ रहा है? यस। माइनस थीटा डॉट अंदर क्या लिखेंगे कॉस थीटा आई कैप प्लस में साइन थीटा जे कैप। ये आपके पास आ गया। कॉस थीटा आई कैप प्लस में साइन थीटा जे कैप क्या है, ये आर कैप की वैल्यू है। तो यहां पर रख दो, इसको जस्ट पुट कर दो आप, ये आर कैप आ गया आपके पास। ये हमारे पास आ गई, यहां पर रख देते हैं बॉक्स में थीटा कैप डॉट आपके पास माइनस आर कैप, ये आपके पास है। ये हमने फाइंड आउट कर लिए। ये लिख देते हैं इसको जस्ट। अभी तक हमने क्या क्या लिखा है? अभी तक हमने चार चीजें कर ली। एक तो हमने आर कैप की वैल्यू निकाल ली, थीटा कैप की वैल्यू निकाल ली, और हमने ये भी देखा कि आर कैप डॉट थीटा डॉट परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, क्योंकि फिर से प्रूफ हो जाता है कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और इसके बाद हमने देखा कि आर कैप का टाइम डेरिवेटिव इक्वल टू थीटा डॉट थीटा कैप, और फिर थीटा कैप का टाइम डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस थीटा डॉट आर कैप। ये हो गया। अब हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे? देखो, दिस इज आर वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? आर वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में इसकी डायरेक्शन, ये अपने पास आर वेक्टर हो गया। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो चेंज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज पोजीशन के साथ। अब कैसे देखते हैं? अब ये आपके पास प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इस लोकेशन से कहीं और जाएगा, वो इस लोकेशन से कहीं और जाएगा। ये आपके पास इनिशियल, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन टी टाइम के ऊपर। फिर कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा, कुछ टाइम पर ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा। दिस इज R2, दिस इज R1, दिस इज R2। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट, अब देखते हैं, अब कोई पाथ ऐसे है, ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ये ट्रेजेक्टरी ऑब्जेक्ट की ऐसे मूव कर रहा है, तो ऐसे मूव कर रहा है तो अब क्या करते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दिस पॉइंट, दिस इज P पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज Q पॉइंट। अब व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअली में।
दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आई जस्ट राइट इट dr वेक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड अब इसके अंदर चेंज देखेंगे तो dr वेक्टर इक्वल टू, अब हम क्या कर रहे हैं कि r का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और आपके पास डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, दोनों ही चेंज हो रही है, ये डी थीटा था आपके पास। तो अब क्या हो गया, तो dr मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, साथ में उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन प्रोडक्ट रूल में हम एक को कांस्टेंट मानते हैं, दूसरे को चेंज करते हैं। सेकंड, अब इसके अंदर r फिक्स रहेगा, तो दिस इज dr कैप, ये आपके पास आ जाता है। तो अब क्या देखते हैं, हमने तो ये लिखा, अब dr कैप की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अगर dr की वैल्यू हमें पता है तो हम यहां पर इसको पुट कर सकते हैं। अब देखो कैसे निकालते हैं dr की वैल्यू, आपको पता था ये, यहां से निकाल सकते हो। dr कैप की वैल्यू आपके पास जो आएगी माइनस साइन थीटा डी थीटा आई कैप प्लस में cos थीटा डी थीटा जे कैप, डी थीटा को कॉमन निकाला मैंने, माइनस साइन थीटा आई कैप cos थीटा जे कैप, ये आपके पास है। व्हाट इज दिस, दिस इज वैल्यू ऑफ, दिस इज वैल्यू ऑफ थीटा कैप। तो डी आर कैप इक्वल टू डी थीटा इंटू में थीटा कैप, ये हम लिख सकते हैं यहां पर, इसको हम यहां पर पुट कर सकते हैं। तो व्हाट इज दिस, थीटा कैप आर डी थीटा एंड थीटा कैप, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए प्लेन, प्लेन की तरफ मूव करेगा। देखो अब आपके पास ये रेडियली है, ये डिस्प्लेसमेंट रेडियली है, ये ड्यू टू द डायरेक्शन, सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, टेंजेंशियली भी बोल सकते हैं इसको। टेंजेंशियली, अब इस डिस्प्लेसमेंट का व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट जो हमने लिखी है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में, इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो आर कैप की तरफ डी आर, दिस इज द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, दिस शोइंग द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। एंड सेकंड जो पार्ट है वो आपका, अब देख लें व्हाट इज दिस, ये आर्क है आपके पास, आर डी थीटा। अब देखो, अब यहां पर यू जस्ट टेक द परपेंडिकुलर, you just put it perpendicular, this is r1, then this is also r1, this is r1, and what is this is r d theta। if हम मान लेते हैं r1 इक्वल टू r, जस्ट एक जर्नल वेक्टर मान लिया हमने, r के बराबर है, तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट r d theta, दिस इज योर टाइप ऑफ आर्क, यू जस्ट मेक इट सर्कल लाइक दैट, ये आर्क हो जाता है। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सर्कुलर पाथ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन रेडियल पार्ट, और ये आपके पास कॉम्बिनेशन है दोनों का ही, रेडियल एज वेल एज टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास हो जाता है। हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल ली। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम।
चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो देन वेलोसिटी इज written as dr by dt. This is your velocity. Now write down the expression for the velocity. You just put you just take the time derivative of this. टाइम डेरिवेटिव आप डिस्प्लेसमेंट का रख सकते हैं, तो आपके पास क्या हो जाता है, इसको आप लिख सकते हैं r कैप डॉट, दिस इज आल्सो वेलोसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ द वेलोसिटी, dr by dt r कैप प्लस में r dt थीटा कैप, ये आपके पास आ जाता है। दिस इज योर वेलोसिटी। इसको क्या लिखेंगे, आर डॉट, ये चेंज इन मैग्नीट्यूड है, इनटू में आर कैप प्लस में आर थीटा डॉट इनटू में थीटा कैप। अब आप देखिए यहां पर भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, दो है वेलोसिटी आपके पास। एक तो रेडियली वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज ना करे, सेम डायरेक्शन में मूव करे, ऐसे जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो दिस इज योर रेडियली एंड दिस इज योर टेंजेंशियली, कि आपका मैग्नीट्यूड सेम रहे और सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमे। ये जनरल एक्सप्रेशन लिख दिया आपने, ऑब्जेक्ट आपका प्लेन में रेडियली भी मूव कर रहा है और साथ साथ वो एंगल भी चेंज कर रहा है, साथ साथ वो डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, ये जनरल एक्सप्रेशन हो जाता है। ये आपके पास जनरल एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ द वेलोसिटी। तो ये इस कंपोनेंट को बोल लेंगे हम रेडियल वेलोसिटी, और इसको बोलेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी। और अब स्पेशल केस देख लो इसके अंदर, स्पेशल केस में क्या हो सकता है। फर्स्ट, जब आपके पास थीटा आपके पास कांस्टेंट है, थीटा आपके पास कांस्टेंट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि आपने एक बार थीटा को फिक्स कर दिया, मीनिंग क्या है, ये फिक्स है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट के पास क्या है, आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना उसके मोशन को, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना, ऐसे 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 जाता रहेगा ऐसे, तो ये वन डायमेंशनल मोशन हो जाता है ना, तो रेडियली मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो थीटा कांस्टेंट है, तो थीटा का डॉट क्या होगा, जीरो। टाइम डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट का करेंगे तो जीरो हो जाता है, तो ये जीरो आ गया, तो थीटा डॉट जीरो हो गया, तो ये जो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आएगा आर डॉट थीटा कैप, तो ये आपके पास ओनली रेडियल वेलोसिटी का कंपोनेंट बच जाता है। सेकंड पोर्शन में आर आपके पास कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो यहां पर देखते हैं इस बार, ये आपके पास आर है, ये कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करेगा, सर्कल में मूव करेगा, ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा, तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, अब आपका थीटा चेंज हो रहा है, अब थीटा आपका 360 एंगल से चेंज हो रहा है, 0 से 360 के बीच में, तो यहां पर ये जीरो हो जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, आर थीटा डॉट थीटा कैप, दिस इज योर रिमेनिंग वेलोसिटी।
तो दो केसेस हैं स्पेशल आपके, एक तो ऑब्जेक्ट और जनरल मूव कर रहा है तो फिर यही एक्सप्रेशन रहेगा। जब आपके पास डायरेक्शन फिक्स है तो डायरेक्शन फिक्स है तो ऑब्जेक्ट वन डायमेंशन मोशन करेगा, उसकी वो जो रेडियस है ना उसकी रेडियली वेलोसिटी बोलते हैं उसको, वैसे ही चलता रहेगा। और सेकंड केस में जब आपके पास आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट अब आपके पास, तो आर कांस्टेंट का मतलब सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा और आपके पास एंगुलर वेलोसिटी के साथ आ जाएगा, उसको थीटा डॉट को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बोलते हैं, ये आपके पास आ जाता है। जस्ट दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ द वेलोसिटी एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? रूट स्क्वायर ऑफ दिस कंपोनेंट आर डॉट स्क्वायर, क्योंकि आर कैप डॉट वो वन हो जाता है प्लस में दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड बाय द वे थीटा डॉट को हम बोलते हैं ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। मोस्ट फेमिलियर टर्म जिसको आप देखते हैं जानते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। चेंज ऑफ एंगल विद टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ये आपके पास एक्सप्रेशन हो जाता है वेलोसिटी का। अब हम फर्दर मूव करते हैं, किसका एक्सप्रेशन देखेंगे? एक्सेलरेशन का। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ये एक्सप्रेशन रहता है आपके पास। चॉइसेस आपके पास टाइम डेरिवेटिव ऑफ v, या आप लिख सकते हो डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और न्यूटन नोटेशन में आपको पता है इसको हम लिखते होंगे आर वेक्टर का डबल डॉट। न्यूटन नोटेशन में इसको डबल डेरिवेटिव या वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव लिखने की बजाय आप इसको आर वेक्टर का डबल डॉट लिख दो, या फिर वेलोसिटी का सिंगल डॉट लिख दो, ये भी लिखा जा सकता था इसको। तो चलिए, ये तो नोटेशन की बात है, तो अब हम वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव करते हैं इस एक्सप्रेशन का। एक्सेलरेशन इसको लिख देते हैं आर डबल डॉट। नाउ ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म है। अब आपको पता है आर कैप भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। यहां पर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म है, तो यहां पर आर भी चेंज हो रहा है, थीटा भी चेंज हो रहा है और थीटा कैप भी चेंज हो रहा है। तो यहां पर इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, आर का डबल डॉट थीटा कैप आर कैप एज इट इज प्लस में आर डॉट एज इट इज आर कैप का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव डॉट आ गया, प्लस में इसमें इसकी टू टर्म होगी थी पहले वाले की, इसकी तीन हो जाएगी। आर डॉट पहले का टाइम डेरिवेटिव, लास्ट वाले दोनों सेम, प्लस में आर एज इट इज सेकंड थीटा डॉट का, फिर एक बार टाइम डेरिवेटिव थीटा डबल डॉट थीटा कैप, प्लस में आर थीटा डॉट एज इट इज एंड थीटा कैप का टाइम डेरिवेटिव, ये आपके पास आ गया। अब हमें पता ऊपर आर कैप डॉट एंड थीटा कैप डॉट का एक्सप्रेशन का हमें एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। ये एक्सेलरेशन आपको पता है, तो यू जस्ट राइट इट, यहां तो रखने की जरूरत नहीं है, यहां पर रखने की जरूरत है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर कैप डॉट? आर कैप डॉट की वैल्यू है थीटा डॉट थीटा कैप, ये तो हो गया। नेक्स्ट, यहां पर भी कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर पुट करने की। नेक्स्ट, यहां पर भी जरूरत नहीं है। और यहां पर पुट कर देते हैं थीटा कैप डॉट थीटा कैप डॉट थीटा कैप डॉट की वैल्यू क्या है, ये अपने पास आ गई। ये आपके पास आ गई। अब इसमें से हम थीटा कैप के कंपोनेंट एक तरफ कर लेते हैं और आर कैप के कंपोनेंट एक तरफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले
थीटा कैप आर कैप की कर लेते हैं। कुछ टर्म इसमें देख लेते हैं कि कुछ टर्म सेम है क्या नहीं है इसमें। यस, ये वाली 2 टाइम हो जाएंगी। यू जस्ट सिंप्लीफाई इट, 2 टाइम आर डॉट थीटा डॉट कैप प्लस में आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप माइनस में आर थीटा डॉट का स्क्वायर आर कैप। ये आपके पास हो जाता है। तो यू जस्ट सेपरेट द 2 कंपोनेंट। तो क्या आ जाता है आपके पास, एक्सेलरेशन आर वेक्टर का डबल डॉट इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस में आर थीटा डॉट का स्क्वायर इंटू में आर कैप। एक तो ये आ गया आपके पास, प्लस में अब थीटा कैप वाला कर लेते हैं, आर थीटा डबल डॉट प्लस में 2r डॉट थीटा डॉट और यहां पर थीटा कैप आपके पास आ गया। तो अब देखिए एक्सेलरेशन के भी 2 कंपोनेंट आपके पास, एक्सेलरेशन के भी 2 कंपोनेंट आ गए। इसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेडियस के लॉन्ग ही बढ़ रहा है, उसका रेडियस बढ़ रहा है इसमें। और सेकंड वाले में इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों बोला इसको, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन थीटा कैप के लॉन्ग है। थीटा कैप का मतलब आर कैप के परपेंडिकुलर। तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन यू जस्ट राइट इट आर ये तो आपने लिख लिया रेडियल का स्क्वायर प्लस में आर थीटा डॉट डबल आर डॉट थीटा डॉट का स्क्वायर कर दिया। ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, ओके। नाउ स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस फॉर एक्सेलरेशन। फर्स्ट केस में आपका थीटा फिक्स है, थीटा इज फिक्स मीन्स कांस्टेंट। तो टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकंड डेरिवेटिव 0। जब थीटा फिक्स है आपके पास तो आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव भी थीटा का 0 हो जाएगा और सेकंड डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट आपका रेडियली मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट आपका रेडियली मूव कर रहा है और आपका एंगल चेंज ही नहीं हो रहा। एंगल चेंज नहीं हो रहा तो इसके अंदर क्या आएगा, व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, दिस फैक्टर बिकम 0, दिस फैक्टर बिकम 0, दिस इज आल्सो बिकम 0। तो बच क्या जाएगा, A इज इक्वल टू आर डबल डॉट इंटू में आर कैप। दिस इज योर एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। सेकंड केस में, सेकंड केस आपके पास आर इज फिक्स, आर फिक्स है या फिर कांस्टेंट है। तो आर डॉट 0 आर डबल डॉट भी 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आप देखें, इस केस में ये वाला पोर्शन भी 0, ये वाला पोर्शन भी 0 और ये आपके पास फिक्स है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, राइट इट, एक्सेलरेशन आपके पास माइनस में आर प्लस में तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है एक्सेलरेशन का। तो आज हमने क्या देखा
कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकाला, उसका मैग्नीट्यूड निकाला, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला, उसका मैग्नीट्यूड निकाला, और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकाला और उसका मैग्नीट्यूड निकाला। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।